सिंपल सी बात ये है कि देखिए एक पैटर्न ये चला रहे थे, कुछ लोग ये बता रहे थे कि जेई 2018 का डीबी का डेट आ गया, उसके बाद 2018 को क्लियर करेंगे, फिर 2019 में घुसेंगे। ये तो एक पैटर्न था, लेकिन इसी बीच में इन्होंने एबीटी को दोबारा रिकॉल कर लिया, 2019 की भर्ती है। अगर एबीटी रिकॉल कर लिया तो एसओ क्यों नहीं रिकॉल कर रहे हैं? ये इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि एसओ वाले लड़के पूरी तरह से आराम तलबी में है, सब कहीं कहीं नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट में। उनको लग रहा है आज नहीं कल तो हो ही जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेसेंसी आप तो है ही देखिए, अगर सर, कॉम्प्लेसेंट है हाँ, लोग, हम लोग। अगर सही बात आप समझिए ना कि ये जो ग्रुप है इसमें आज अभी देखिए 24 और 8 4 12 32 लोग जुड़े हुए हैं। 896 लोगों को नौकरी पाना है। इसके अलावा कोई अगर गया हो आयोग तो बताइए। इसके अलावा कोई डिपार्ट कोई भी सर नहीं गया हो हम। मैं जहां आशुतोष तक जी लगता है। आपकी बातों में बात जोड़ते हुए ये कहूंगा, हम 3 तारीख को मिले, बहुत नए खिलाड़ी हैं, हम लोग नहीं जानते आयोग की हम्म, कार्य प्रणाली को। 2 बार हमें मौका मिला है उनसे बात करने का, एक बार सचिव जी से, एक बार उनके अनुभाग अधिकारी से। कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है जिसपे हम लोग उनका विश्वास कर लें। नहीं, हम लोग कम से कम इतिहास देख लें, जितना लड़ाई जेई 2016-18 वालों ने लड़ा है, हाँ जी, उसके 1% भी हम लोग नहीं लड़े। पहली बिल्कुल चीज। एक बात बात सर। और है, और एक और ऐड दूसरी कर दूं और बात सर। दूसरी देखिए, सर एक एक बात। एक मिनट, दूसरी जी जी। लेखपाल वालों ने 1 साल पुरानी भर्ती पे चढ़ाई कर दिया, और बहुत हमें लग सही। रहा है कि हमारी बात लोग बुरा मान जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। जैसे इसी हम बात पे किसी एक को। चीज और ऐड करना चाहते हैं सर, कि ये जो है, आप सोच लीजिए कि आयोग का अध्यक्ष कह रहा है कि मिड जून में हम जो है रिजल्ट दे देंगे। कहा नेशनल आवर गया को हम। इंटरव्यू में कहा था हाँ प्रदीप सही बात है, विश्वकर्मा जी से। एकदम सही हाँ, बात है। कि हम देंगे तो जो अगर अभी हम। तक अभी तक जून की सुबह नहीं आई उनकी, 30 जून हो हाँ, चुका है। हो अब सकता है सोचिए 24 कितना बात बड़ा कर रहे हैं। कितना कितना ब्लंडर जब गेम खेला गया इन जब लोग के जब साथ। अध्यक्ष जी इतना बड़ा झूठ बोल सकते हो, तो सचिव 1 2 महीने का झूठ बोल देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? इनका काम है सतीश। लटकाना, अटकाना, हाँ। भटकाना। तो सतीश जी, तो हमारा बस हम लोग का मतलब ये था, मंतव्य ये था कि हम लोग ये चाह रहे, ठीक है जैसे कोई बड़ा चीज नहीं करना, लेकिन ये कि अब उनके अगस्त में उन्होंने ये स्पष्ट लाइन कहा था कि 30 अगस्त तक कोई उम्मीद मत रखो। वो तो सितंबर बोल रहे थे, लेकिन हमारे वो एक भाई ने सितंबर बड़ी। बोले थे, छत्रसाल हाँ, मिश्रा जी के कहने पर उन्होंने 30 अगस्त कर दिया। हाँ, वो बड़े विनम्रता से जब बोले तब वो जाके 30 अगस्त गए, तक सोचना नहीं। मतलब हाँ समझ रहे हैं इसका? पॉजिटिव देने के बजाय निगेटिव जवाब दिया कि सोचना नहीं, उसके बाद सोचना। तो हाँ हमें अगर हम अपने को शांत कर देंगे ना सर, तो जानते क्या, 30 अगस्त तक टाइम मिल गया, फिर जाएंगे, फिर कहेंगे ऐसा करो सितंबर अक्टूबर तक सोचो मत तुम लोग, ठीक है, उसके बाद सोचना। फिर हम टाइम देंगे उनको। कितना टाइम देंगे सर, ये सोचने वाली बात है ना सर। हम लोग अपना कार्य करते रहें, और फिर उनको जो हो, जिससे कि उनको ये लगे कि लड़के शांत नहीं है, ये लोग जैसा आ कि रहे आ रहे मैं आ रहे। मैं सतीश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, मेरी उनके बीच में बात हुई थी अभी इसी हफ्ते में, काफी विस्तृत बात हुई थी, सर ने मुझे काफी चीजें जानकारी भी दी थी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सर, जो विभागों का प्रेशर है, जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर विभागों का प्रेशर उनके ऊपर है तो वो उनके ऊपर आ ही रहा है ना। मैं अपनी जानकारी अलग से विभागों से ले रहा हूँ, मेरा पहला टारगेट है विभाग क्या कर रहे हैं, मैं विभागों से अलग अलग ले रहा हूँ। और मल्टीपल नहीं कि एक ही चीज के ऊपर 50 आरटीआई करनी है। एक व्यक्ति एक विभाग पकड़ रहा है, बस एक सिंगल आरटीआई जानी है एक विभाग में, बस। इसी तरीके से 8 आरटीआई 8 विभागों में जानी है, ताकि उनके साथ क्या पत्राचार, हम ज्यादा पुराना भी नहीं मांग रहे कि उनको फाइल पलट के बताना पड़े। 19 मई 2023, जून जुलाई अगस्त अगस्त चल रहा है, कोई बहुत लंबा डाटा उनसे पीछे का नहीं मांग लिया है। और ये कोई बहुत मतलब कि कंटेंट नहीं चाहिए हमें, हमें उस बातचीत के पत्राचार के कोई कंटेंट नहीं चाहिए कि जो कि वो कहें कि ये तो यार प्रगति में है, ये हम शेयर नहीं कर सकते। अरे भैया हमें डेट बता दो, हुआ है कि नहीं हुआ, हाँ ना में जवाब दे दो, बस। यस नो क्वेश्चन खेलना है, 2 ऑप्शन वाला। 4 ऑप्शन भी नहीं है, एमसीक्यू नहीं है, डिटेल्ड आंसर नहीं चाहिए, कोई कंटेंट लिखना ही नहीं है, हाँ है ना में बता दो, हुआ है कि नहीं हुआ है। ताकि कल को, अभी आज मैं आपके सामने बताऊं, मैंने अभी नहीं बताया है, बात हुई है, ये पता चल गया है कि जो हमारे को 1 अगस्त को बताया गया था, मैं पर्सनली था वहां पे अनुभाग अधिकारी के सामने, कि 2 विभागों से हमारा पत्राचार हुआ है। आज वो सिचुएशन बढ़ करके जो बताई जा रही है, सूत्र से पता लगाया है, कह रहे हैं 8 विभागों को लेटर जा चुके हैं। मतलब इतना इतना फास्ट हो गए, 1 अगस्त से लेकर के अभी 11 अगस्त के बीच में 6 विभागों को लेटर भी लिख दिए। अभी तक सो रहे थे 19 मई से लेकर के 1 अगस्त तक, तो 2 ही को भेज पाए थे, और मिलने चले गए तो 6 और को भेज गए। तो सर सतीश जी, कहने का मतलब क्या है, वो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास इंटरनल प्रेशर है, मंत्री का प्रेशर है, मुख्यमंत्री जी का प्रेशर है, तो वो प्रेशर के काम ही कर रहे हैं ना, प्रेशर आएगा ही। काम नहीं करोगे, निकम्मे रहोगे तो प्रेशर आएगा ही। हम काम नहीं करेंगे तो हर आदमी बोल के जाएगा ही। वो उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखनी हमको। हाँ, पर ओवर बर्डन नहीं करना। जो 1200 एप्लीकेशन का इंतहा हो गई, वो नहीं करनी हमने। हम 12 भी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं 8 या एक एक केवल, बस। हम उस स्केल पे जाना ही नहीं है, ना हम कर पाएंगे, वो हमारे बस की भी नहीं है। केवल हमें उनको अपने स्तर पे हमें अपना संज्ञान में लेना है कि क्या हो रहा है।
सुनी सुनाई बातों पे जब सामने आमने से बात से विश्वास नहीं हो रहा, तो क्या वो कह रहे हैं, क्या कोई अपना प्रेशर डाल रहा है, हम विश्वास ही नहीं मान सकते, ना हमें विश्वास हो रहा है। बाकी सदस्य बताएं कि उनको क्या विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताएं सतीश जी। चलिए तो सर मैं एक आध दिन में पता करके आपको मैं पूरी डिटेल देता हूँ फिर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कोई सदस्य अपनी बात रखना चाहेगा? और कोई मित्र अपनी बात रखना चाहेगा? ओमकार जी, आप कुछ अपनी बात कहना चाहेंगे? राजन जी, आप कुछ बोलने जा रहे थे। राजन जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप। ऋषभ जी बोल रहे हैं। ऋषभ जी हैंड रेज किया। ऋषभ 16 तारीख का प्लान तो है ही। बिल्कुल है, बिल्कुल जी 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 ऑन है, ऑन है। फिर 16 तारीख के बाद 25 तारीख के अंदर का प्लान है। 25 नहीं, 21 का, 21 का, 21 से 25 के बीच में। जी ऋषभ जी, आपने हैंड रेज किया। ऋषभ जी ऋषभ जी बात रखें, अपनी बात रखें सर। जी, मेरी बात तो यही है कि जो हम लोग का पहले से जो प्री डिसाइडेड था, हाँ जी 16 तारीख का सचिव जी का और पाठक जी का, हाँ जी हाँ जी, तो वो तो रहेगा ही ना। बिल्कुल वो जो बिल्कुल संबंधित जो लखनऊ से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो तो जाएंगे ही। ये तो बिल्कुल सर, पहला स्टेप है ही, स्टेप फर्स्ट हमारा, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल वो चले, और ऑन ट्रैक है सर। स्टेप टू हमारा ये रहेगा कि जो एस के सर ने कहा है वो 2-3 दिन में वीडियो दे देंगे कि ट्वीट कैसे करना है। तो एक ही समय पर सारे के सारे 15 अगस्त के बाद जो भी निर्धारित होगा बिल्कुल उसी दिन सारे के सारे ट्वीट करेंगे। ये हो जाएगा स्टेप 2, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ट्विटर वाला, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और और वो फिर स्टेप थ्री सर, उससे पहले आरटीआई का हम लोग 8-9 लोगों का एक फिक्स करके, लोगों से हाँ, पूरा पक्का करके, वो आरटीआई नेक्स्ट वीक के अंदर में 15 अगस्त वाली जो अपना मंडे वाला वीक आ रहा है, उसके अंदर हम लोग आरटीआई जहां तक रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी कि वो अपनी डिस्पैच हो जाए हाँ, आठों विभाग आरटीआई को। संबंधित विभागों को भेजना हाँ, है हमें। जो तीन भी ती, आठ ती, ती, आठ तीन आठ कार्य विभाग, पैरेलल चलेंगे सर ये। हाँ ये 3। और स्टेप 4 हमारा रहेगा जब तक 25 से 30 तारीख आ जाएगी, हाँ, कि दोबारा तब से तब मतलब तक इनका वहां तब जाना। तक इनका जो फ्रॉड है ना, मीटिंग बड़े अगस्त में करने वाले हैं, हाँ, सबको बता रहे थे, वो कि फ्रॉड भी खुल जाएगा। ये 30 अगस्त का समय है, जब तक आपको सूचनाएं प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि अभी ठीक, भी कुछ सूचनाएं लोगों को प्राप्त हो रही हैं, हाँ जी लेकिन कुछ ना कुछ देखो, काम तो चल रहा है, इतना कंफर्म है। सर, काम ठीक, चल रहा है, ये मैं मानता बट हूं। अगर 2 से बट 8 की खबर आ रही है तो 6 को लेटर निकले, बात सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही हाँ कह रहे हो। हाँ, लेकिन 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 जो चीजें मेन है, मुख्य है, मतलब मीटिंग का जो एक ढकोसला किया गया है, वो मुख्यमंत्री जी के विशेष सचिव के माध्यम से भी जो बात उनको बोली गई है, डायरेक्ट अध्यक्ष जी से पता चला है कि वो उन्होंने कहा है कि कहते हुए कह रहा हूं, जो वो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इन द मीनवाइल हम शांत नहीं बैठेंगे, ना विश्वास करेंगे, क्योंकि हमको बिगाड़ने का काम नहीं कर रहे, हम हाँ, कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। हम अवरोध पैदा नहीं कर रहे किसी चीज में, हम तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये मत नहीं कह रहे कि भैया उसको मत लो, ओ लेवल ले लो, ये ले लो, ये मत लो, हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे, सुझाव नहीं दे रहे। हम केवल चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है, बस ये बता दो। ये हमारे 4 स्टेप हो चुके हैं, और जब तक बिल्कुल, 30 तारीख हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद और बड़े वाला है फिर हमें 1 हफ्ते का वेट करना है, कुछ भी नहीं करना है। सितंबर सिर्फ फर्स्ट वीक। ठीक है, सितंबर फर्स्ट वीक का वेट करना है। अगर फर्स्ट वीक में नहीं होता है तो 10 तारीख के आसपास हम सब लोगों को फिर से एक बार इकट्ठा होना पड़ेगा। ये मेरा बिल्कुल सुझाव है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल 5वां आपने स्टेप। सम अप कर दिया सारा चीजें। हाँ, ये सारी की सारी 5 स्टेप में हमें अपना परिणाम देखने को मिल जाएगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। बिल्कुल सर, मुझे भी आशा है सर, हम्म। लेकिन हम शांत नहीं बैठेंगे, बस इतना ही केवल मकसद है सर। भैया हेलो बताएं सर, हेलो बताएं सर, बताएं। भैया ब्रजेश पाठक जी के यहाँ जाने का प्लान भी है क्या? हाँ जा रहे हैं सर, जा रहे हैं हाँ, 16 तारीख को। उनके पास भी जाना बहुत जरूरी है। हाँ जी हाँ जी, उनसे हमने सब लोग इकट्ठे हुए थे और सब हाँ। सारी बात रखी थी उनके सामने, तो उनसे भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर उनका उनके प्रेशर बनेगा। सर उनके स्टाफ के अंदर से ही एक व्यक्ति से पता चला है कि लोक भवन को कैरी फॉरवर्ड हो गई, जो एप्लीकेशन दी गई थी, जो उन्होंने पीए को दी थी अपने, वो लोक भवन अच्छा जा अच्छा चुकी है, मुख्यमंत्री कार्यालय को फॉरवर्ड हो चुकी है। अच्छा अच्छा और आप लोगों के सूचना के लिए बता दूं, कल की डेट में, नहीं तो मैं एक रिजर्व डे रख लीजिए, 2 दिन के अंदर ये पता लग जाएगा कि लोक भवन से उस एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई हुई है, ये कल या परसों में पता चल जाएगा। अच्छा, गुड, वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, बाकी जैसे भी इंफॉर्मेशन होगी वो जैसे भी बिल्कुल शेयर होगा करी जाएगी। हम बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल हम सर, बिल्कुल। बात तैयार रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। अभी 30 तारीख तक सभी से यही उम्मीद है कि सभी लोग अपना, जहाँ जो लोग जैसे भी हैं, जहाँ हैं,
बस जैसा यहाँ से निवेदन किया जाए, बस उस पर जरूर अपने अपना सहयोग दें सभी लोग, बस यही कहेंगे। सहयोग बोन का मतलब ये है कि जैसा मतलब कहा जाए, जैसे ट्वीट है, स्टेप 5 स्टेप में हम लोग को काम करना है, और मैक्सिमम 4 स्टेप घर स्टेप बैठे जो बैठे होने हैं सर, मैक्सिमम स्टेप घर 4 बैठे स्टेप होने गए। घर बैठे ही होने, किसी को कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस अब ये है कि अगर ये चार चार जो स्टेप में अगर कार्य नहीं होता है, तो भले ही भगवान ना करे हमें 5वां जो ब्रह्मास्त्र है वो यूज करना वो पड़े, मैं तो ये कहूंगा सर, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी सर। सतीश जी हाँ, की बात का मुझे पूरा भरोसा है। पर सतीश जी की बात को मैं ये कह रहा हूँ, भरोसा होते हुए भी हम कह रहे हैं कि चेक एंड वेरीफाई करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। हाँ, हाँ, शिवम जी कुछ बोलना चाहेंगे सर? शिवम जी भी हमारे बीच में हैं। शिवम जी, शिवम जी बात रखें सर। सर अपने विचार रखें शिवम जी। आईएससी कंप्यूटर एजुकेशन सर आए हैं, इनको भी जो है इन्होंने अपने विचार रखते हैं अच्छे। सर ये भी कोई अपना विचार रखना विचार रखें। चाहेंगे? विपिन जी अपने विचार रखें, अनम्यूट करके। आईएस हाँ, आईएसटी कंप्यूटर सर, आप भी अच्छे विचार रखते हैं, अपने विचार कुछ रखना हो तो आप रख सकते हैं सर। गेमिंग पॉइंट जी हैं, आशुतोष मिश्रा जी तो रख ही चुके हैं, राहुल कमल जी हैं, आप भी, राजू शर्मा जी आप भी। कोई भी व्यक्ति अपना सर भाई विचार रखना चाहता है तो रखें जी। सर जी, जो स्वागत। जो नए जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट में बता दीजिए कि किस बात पे चर्चा हो रही है, तो उस पे भी वो विचार रख सकते हैं अपने। जी, अर्पित जी बता दीजिए शॉर्ट में। हम लोगों ने सर अभी जो डिसाइड किया है, आरटीआई के माध्यम से 8 विभागों को हम लोग टच अपॉन करेंगे, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि उनका आयोग के साथ और आयोग का उनके साथ क्या कोई पत्र व्यवहार हुआ है 19 मई 2023 के बाद। एक बात यह है। दूसरा क्या है, अभी आज कुशवाहा जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है ट्विटर पे ट्रेंड कराने का, और एक इम्पैक्टफुल ट्रेंड कराने का। तो वो हमारे साथ शेयर करेंगे कल एक छोटा वीडियो। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मैसेज अपने सेव करते जाएंगे, और निर्धारित डेट पे जो कि हम लोग सर्कुलेट करेंगे ग्रुप पे, उस पर्टिकुलर डेट और टाइम पर हम लोग वो ट्वीट करेंगे, ताकि एक लाइमलाइट में चीजों को सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे बैठे लाया जा सके। और फिर क्या है कि कुछ जो हमारे मित्र हैं जाने वाले हैं 16 तारीख को, आयोग में भी जा रहे हैं और ब्रजेश पाठक जी के पास भी जा रहे हैं। और जो हमारे सूत्रों से पाठक जी के वहां से खबर मिली है, जो लेटर दिया गया था वो अपने सही डायरेक्शन में कार्रवाई के लिए, कृत कार्रवाई के लिए पहुंचाया जा चुका है। और उस पर क्या कार्रवाई है फर्दर 1 या 2 दिन के अंदर वो भी पता चलेगा। तो हम फिजिकल भी एक उनसे संपर्क साधेंगे, और आयोग के अंदर भी वो 16 तारीख को जाएंगे। उसके बाद अगले हफ्ते फिर एक प्रोग्राम है, और उसके बाद भगवान ना करे कि अगर कुछ करना पड़े तो सितंबर के फर्स्ट वीक के बाद एक इकट्ठा होकर के, भगवान ना करे जरूरत पड़े तो हम लोग फिर उसके लिए तैयार हैं। बाकी आपके मन में अगर कोई और विचार हो कंस्ट्रक्टिव, तो वो आप हम सबके बीच में रखें, साझा करें, जो लोग बाद में जुड़े उनके लिए। संक्षेप में बताएं सर, आईआईएसटी सर बताएं। सब लोगों को नमस्कार भाई साहब। मैं ये नमस्कार सर। कहना चाह रहा था कि अगर ऐसे हम लोग 8 विभागों को टारगेट किया जाए, कि वहाँ पता किया जाए कि कुछ बंदों को भेज करके जो पास के हैं, कि कम से कम जा करके ये पता कर लें कि क्या वहाँ से कुछ प्रतिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। सर अगर मैं आपको एक बात नहीं बताया, शॉर्ट में बता रहा था। जी सर। आज जो 1 अगस्त और आज 11 अगस्त हो गई है, इस 10 हाँ दिन के अंतराल में छुट्टियों को माइनस कर दें, तो जो खबर आ रही है वो ये है कि 2 विभागों को जो बताया गया था कि लेटर गया था 1 अगस्त तक, जी जी सर। वो आज 6+ होकर के 8वें विभाग में पहुंचाया जा चुका है, ऐसा खबर आ रही है आयोग से। अच्छा, तब तो सर तो तो वो चीजें चल रही हैं, परंतु मैंने कहा सर चेक एंड वेरीफाई। हमने सुन ली किसी के, वो हमारा क्या है, अपन स्टैटिस्टिक्स के बंदे हैं, सेकेंडरी सोर्सेज से आ रही है, अपन ने कानों से सुना है, आंखों से जी नहीं, जी हमने आज सामने आमने की बात नहीं करी है। तो हम क्या चाह रहे हैं, जी। फॉर्मल हमारे को चीजें आ जाए कि भाई वास्तव में कुछ हुआ भी है कि ये हवाबाजी है। हाँ, चेक एंड यही वेरीफाई चीज करेंगे, चेक एंड यही वेरीफाई चीज मैं करेंगे सर। हाँ, यही चीज मैं भी विचार रखना चाह रहा था कि कम से कम मान लीजिए कि 3-4 बंदे अपना जो है कि अलग अलग विभाग में, कुछ बंदे कुछ विभाग में, कुछ बंदे कुछ विभाग में जाकर के अपना जो है कि जो अपने बंदे हैं, जैसे हम हाँ लोग जी, आपस में जितने लोग हाँ जी, हैं, लोग हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आ रहे हैं, हमेशा मीट वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं, तो बिल्कुल, इसमें से कुछ बंदे जो कि जो पास के हैं वो जाकर के विभाग में पता कर लें कि क्या कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं विभाग से। अगर बिल्कुल सर, नहीं हो रहा है तो फिर 15 अगस्त के बाद एक बार फिर हम लोग जो है कि अपना विचार रख करके एक बार मीटिंग बना करके सब लोग पहुंचे। ठीक है। बिल्कुल कंटिन्यू रखा और जाएगा एक सर इसको। जैसे ही जो है कि अगस्त बीत रहा है, हाँ जी, सितंबर के फर्स्ट वीक में, हाँ, जैसे हम लोग सब लोग एक बार हम लोग वहां पहुंचे थे, सभी लोग बिल्कुल, पाठक जी वहां, उसी प्रकार से सब लोग जो है कि
पाठक जी वहां भी और प्लस जो है कि आयोग पे पहुंचा जाए। बिल्कुल सर, जो आपने मत रखे नहीं यही नहीं, मत अभी हमने जस्ट आपसे आने से पहले रखे हैं सर। कुशवाहा जी जी बोलिए। सितंबर फर्स्ट वीक में तो कुछ करना ही नहीं है। सितंबर फर्स्ट वीक में सर कुछ करना ही नहीं है, 10 तारीख के बाद ही करना है कुछ सितंबर में, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, उन्होंने डेडलाइन दी थी सितंबर में। हाँ जी, हाँ ठीक है जी, सर, वो भी एक फर्स्ट वीक का मतलब मान लिया 7 दिन होता, 3 दिन और ही देख लिया जाएगा। बिल्कुल 10 तारीख बिल्कुल। के हाँ बाद बिल्कुल। फिर लिया जाएगा। 10 तारीख के बाद सारे अपने जितने भी साथी हैं जो लोग उपस्थित हुए थे उनसे फिर से एक बार विनम्र निवेदन रहेगा कि सब लोग जो है कि अपना समय निकाल करके, बहुमूल्य समय निकाल करके, हाथ जोड़ करके सभी लोगों से विनती रहेगी कि सब लोग वहां पर उपस्थित हों और वहां जा करके फिर हम लोग कुछ उसमें किया जाए। सर आप ये कहिए कि बिल्कुल जरूरत ना पहली पड़े जगह सर, पर हो जरूरत गया ना है पड़े। 31 अगस्त तक, मतलब अभी जो है अपने पास 20 दिन है, तो 20 दिन में पूरी फील्डिंग सजानी है। अब बिल्कुल सर, हाँ सितंबर हाँ में 10 तारीख तक कुछ नहीं करना है, हाँ। ये अपन को रणनीति अपनानी पड़ेगी। जी 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 जी। मैं एक बात ठीक। कहना चाहता हूँ। बात रखें सर। बिल्कुल हाँ, सर। जैसा कि अभी फील्डिंग सजाने की सर ने बात कही है, बिल्कुल परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक है 16 तारीख का सचिव जी का और पाठक जी के यहाँ जो भैया जा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। 16 तारीख का ये हो गया अपना, ठीक है। जी। और जहाँ तक है 16 तारीख से 4 दिन बाद 20 तारीख का ट्वीट का रखिए, 20 या जो भी आप उचित समझे, चार बिल्कुल दिन सर, बाद। जब तक हम लोग क्या है ना, वो जो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 100-150 जितने भी मैसेज टाइप कर सकता है वो कर लेगा, टाइप करके ठीक। सेव करने हैं सर। हाँ जी। ठीक है, 20 तक एक दिन एक ही समय सब लोग ट्वीट करेंगे तब इम्पैक्ट होगा उस चीज का, समझिए बिल्कुल इस सर, चीज बिल्कुल। को। इसमें वो ये वो वो ये एज पर इसरो स्ट्रेटेजी वाला होगा सर। इसरो वाला गणित लगाया जा रहा है कि चंद्रयान कैसे लैंड कराना बिल्कुल है। सर, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। वो सर और कुशवाहा उसके जी ये चैंपियन है सर, वो हम लोग को गाइड करेंगे, उनके हम लोग मार्गदर्शन में चलेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, तीसरा हम लोग का स्टेप होगा आरटीआई वाला, जो हम लोग को 16 से लेके 20 तक कर देना है, ठीक है। अगले वीक में चला जाएगा सर, मंडे टू सैटरडे वाले वीक में 15 अगस्त की छुट्टी हटा दी, उस वीक में आरटीआई आप लोगों की पोस्ट हो जाएगी सर। हाँ, और स्टेप 4 रहेगा, दोबारा जाके हम लोग को रिमाइंड कराना है, जो कि हम लोग का 25 से 30 के बीच में रहेगा। जी 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 जी। हम्म। बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर नेक्स्ट तो 10 तारीख के बाद होगा, जब हम लोग खुद ये सबसे इनके बड़ा रहेगा। इनके इनके सारे पर्चे खुल जाएंगे, जी। झूठों का क्योंकि झूठ है सच है वो सामने आ जाएगा। हाँ, और जब तक हम मैं ये समझता हूँ कि बहुत मतलब मुझे आकांक्षा भी है कि इस बात का पूरी पूरी विश्वास भी है कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हम लोग को 30 तारीख तक मिल जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं इस मत का हूँ सर आपके साथ, बिल्कुल सही। आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आशुतोष जी अनम्यूट करके बात रखें अपनी, हैंड रेस किया आपने। हाँ जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो अभी ये आईआईएसटी वाले ने, भाई साहब ने जो कहा है, इनकी जी जी। बात में भी है। जैसे मान लीजिए अगर हमने आरटीआई के लिए 8 विभाग में डाला, तो उसका हाँ जी। आंसर हमें कम से कम 30 दिन के अंदर मिलेगा। हाँ और जी। मान लीजिए लखनऊ वो काम तो हम करेंगे ही। हाँ लखनऊ जी। में अगर 4-5 डिपार्टमेंट पे अगर हम ऐसे मैनुअली अगर जाके कुछ इंडिविजुअली किसी से कुछ पता करें, तो हो हाँ सकता जी है वहां से भी कुछ आइडिया डे वन में ही पता चल जाए कि कोई सर, लेटर दिया गया है, लिया गया है कि नहीं। सर मैं आपकी बात में जोड़ते हुए कह रहा हूँ, 8 में जरूरत ही नहीं, केवल 2 विभाग है, परिवार कल्याण और अल्पसंख्यक प्रभाग। हाँ आठ सौ हाँ, सही पैंतालीस बात बटा है। आठ सौ छियानवे 845 हाँ, बटा 896 का मामला हो गया, 95% अगर मामला डन है। अगर इसी दो में चला जाए या किसी के एग्जैक्ट से चला जाए, जैसे मान लीजिए किसी न किसी का कोई परिचित होगा परिवार कल्याण में या संख्या विभाग में, तो हो सकता है ये पता चल जाए कि कुछ लेटर वहां से आया है कि नहीं आया है इसके सर रिगार्डिंग। अधिकारी अधिकारी बहुत कोऑपरेटिव हैं, कोई रिश्तेदारी निकालने की अप्रोच की जरूरत नहीं है, वो लोग नॉर्मली बता देंगे, ऐसा कोई वो नहीं है कि मान वो लीजिए लोग मतलब क्योंकि उनके पास इस तरीके की भीड़ जाती ही नहीं है, अगर कोई गया तो उसको वो अच्छे से टैकल करके वो अपनी बताते हैं। अभी पिछली वही बारी बात 1 है, अगस्त मान को ही लीजिए। जो लोग गए थे, तसल्ली से उन्होंने बताई बातें सारी जो भी थी, कि भाई हम लोगों नहीं, की तरफ से गया, रिमाइंडर भी गया है। और जो सतीश जी भी अभी जिक्र कर रहे थे उससे पहले, उनकी मेरी हाँ हाँ विस्तृत बात हुई भी है, वो सारी चीजें हाँ। विभाग के स्तर पे बहुत अच्छा स्तर पे चीजें चल रही हैं। लेकिन वही है ना, अच्छा, हमारी आंखों को नहीं दिख रहा तो हमें लग रहा है कुछ नहीं हो रहा। बस बस यही बात है। मान लीजिए हमें तो अपने खुद प्रूफ चाहिए, वो तो बिल्कुल आरटीआई के लेटर से, उसके आरटीआई के बिल्कुल सर। आंसर से ही मिलेगा। सर बिल्कुल मैं सर, थोड़ी देर इसीलिए में आपको फोन करवा दूंगा, पिताजी से भिजवा दूंगा डायरेक्ट, तो उनसे बात हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल ना हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि सतीश जी की वाणी सच हो, 31 अगस्त से पहले पहले जो है अच्छी खबर मिल जाए। ऋषभ जी एक चीज और कहना चाहूंगा। बताएं सर। अभी पिछली 2-3 मीटिंगों में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके जो कांटेक्ट हैं वो आयोग के किन्हीं कर्मचारी या फिर कोई उनके रिलेटिव हैं,
तो हाँ उनसे भी निवेदन है हम सभी का कि अपने जो एंटीना है बिल्कुल प्रिपेयर रखें। अगर कहीं से भी कोई भी आपको न्यूज़ मिलती है कि इस परिप्रेक्ष्य में, तो अवश्य वो लोग मीटिंग में या फिर ग्रुप में जो हमसे रिलेटेड न्यूज़ है वो अवश्य साझा सभी के साथ करें। सर ये आपकी बात को जोड़ते हुए मैं एक बात बोलूंगा बस कि अगर ग्रुप नहीं रख सकते हैं तो अर्पित जी को मुझे कॉल करके बता दें, तो हम लोग ग्रुप में अपने माध्यम से रख देंगे, अगर उनका नाम नहीं डिस्क्लोज होगा। हाँ हाँ, ग्रुप में मीटिंग में जहाँ पर भी उन्हें सही लगे वो अवश्य शेयर करें। मिश्रा जी हम लोगों के बीच में, मिश्रा जी बात रखना चाहेंगे? छत्रसाल भैया। जी सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार सर। हम तो अभी को जुड़े हैं सर, बाकी जैसा आप लोगों का निर्देश होगा हम भी सर आप लोगों नहीं के साथ नहीं ही हैं। सर, साथ में है सर, निर्देश वाली कोई बात नहीं है। सबके विचारों को समाहित करते हुए एक जो साझा रणनीति है उस वही हम लोग बात कर रहे हैं सर। बात शॉर्ट के अंदर में ये थी कि पहले हम लोग 16 तारीख को तो मित्र जाने वाले हैं, वो एक प्रोग्राम है, आरटीआई वाला एक प्रोग्राम है, ट्वीटिंग वाला सिस्टम है, 20 से पहले पहले ट्विटर हम लोगों को करना है, कुशवाहा जी के नेतृत्व में वो गाइड करेंगे कैसे करना है ताकि इम्पैक्टफुल हो चीजें, मतलब ट्रेंड में आ जाए और वो एक हाईलाइट हो जाए। कम व्यक्तियों के अंदर रहते हुए भी उस चीज को कैसे सक्सेसफुली करा जाए वो सर हम लोगों के साथ रणनीति करेंगे और सर होपफुली। इसमें सर एक हाँ जी तो आपको रोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ सर। बताएं इसमें बताएं। एक चीज थोड़ा सा गौर करिएगा कि हमें 50 भाइयों की, मतलब जो कंफर्म वाले 50 भाई हैं उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं, जैसे हम लोग बनाए थे कि ये हाँ भाई जी हाँ जी 50 लोग हैं कंफर्म वाले हैं, इनको हम हाँ व्यक्तिगत कॉल करेंगे और उस हाँ जी टाइमिंग पे कम से कम ये 50 भाई तो करेंगे। उसके अलावा हाँ जो भाई कर देंगे वो हमारा बोनस है, ठीक है। हाँ अब हम इस ग्रुप में कि नहीं 300 भाई हैं कर देंगे नहीं, 50 की एक लिस्ट बनाते हैं हम लोग और उनसे व्यक्तिगत कॉल करते हैं भाई कि आप इस समय आप करेंगे, हाँ सर करेंगे, उनको जो है उस समय के लिए हम लोग कर लेते हैं। हमारा मतलब कहने का मतलब ये है थोड़ा सा। बिल्कुल सर, अब आप बिल्कुल बताइए ठीक है। सर। जी सर बोलिए आगे। छत्रसाल भैया बोलेंगे कुछ? कोई मित्र बंधु अपनी बात विचार रखना चाहेगा? अब अर्पित जी सारी बातें हो गई हमको लग रहा है। हाँ तो जी। अब उमा हाँ जी, अब उमा जी मीटिंग। हमारे बीच में सर, उमा जी हमारे बीच में, अगर उमा जी कुछ कहना चाहेंगी। उमा जी। हाँ नमस्कार उमा जी, आप कुछ बात अपने दो सब उमा जी को थोड़ा सा हल्के से ब्रीफ कर दीजिए कि हम लोगों में क्या बातें हुई। 2 मिनट में, 1 मिनट में ब्रीफ कर दीजिए। सर अभी अभी जस्ट ब्रीफ किया है उन्होंने, सुना है, हमारे बीच में है वो, अभी अभी जस्ट उन्होंने सुन लिया हमारी बात। ठीक, उमा जी आप 2 शब्द बोलना चाहेंगी? मैम अनम्यूट करके बात रखें अपनी। हाँ सर। उमा जी आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है जी सर, जी मैम आ रही है। सर आप करिए, जो भी होगा मैं अपना सहयोग दूंगी, मतलब जैसे भी होगा आप बस बहुत बहुत धन्यवाद 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 अपनी बस मेरे को बता दीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी अर्पित जी मीटिंग को कॉल ऑफ कर दिया जाए और सभी बंधुओं का, साथियों का अपने विचार रखने के लिए और अगली हमको मीटिंग के लिए अगली 1 मिनट सर, अगली मीटिंग का भी थोड़ा सा इसमें जो है कि मुझे लगता है मंडे की मीटिंग शाम की कैसी रहेगी, आप भाई लोग बताइए। मंडे की मीटिंग सही है सर? मतलब आप लोग बता दीजिए एक बार, मंडे की मीटिंग की जाए अब 2 दिन बाद सर, 3 दिन बाद सॉरी सर, कुछ रिप्लाई तो करिए भाई सर। अच्छा ठीक, मंडे का मीटिंग रखते हुए सभी साथियों को पुनः धन्यवाद करते हुए आज की सभा को मैं समाप्त करता हूं। सभी को शुभ रात्रि और शीघ्र ही सबको खुशी मिले, अच्छी खबर मिले, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज की मीटिंग को समाप्त।